है। 1. राज्य। अध्याय 1 साधारण। 152 परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद 2 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अध्याय 2 कार्यपालिका। राज्यपाल। 153 राज्यों के राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 1. राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 2. इस अनुच्छेद की कोई बात का किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। या ख. राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। 155 राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। 156 राज्यपाल की पदावधि। 1. राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 2. राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। 3. इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 1. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1 नवंबर 1956 से पहली अनुसूची के भाग क में के शब्दों का लोप किया गया। 2. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1 नवंबर 1956 से का अर्थ पहली अनुसूची के भाग क में उल्लिखित राज्य है के स्थान पर प्रतिस्थापित। 3. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 द्वारा 1 नवंबर 1956 से जोड़ा गया, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी चुका है। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 1. राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 2. राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 3. राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। 3 का जहां एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे जाएंगे। 4. राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं अमुक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक राज्य का नाम कि राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। उद्धरण चिन्ह राज्य का नाम कि 1. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 7 द्वारा 1 नवंबर 1956 से स्थापित। 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी। मंत्री परिषद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद 1 जिन बातों इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिस प्रधान मुख्यमंत्री होगा। 2 यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। 3 इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 1 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। परंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और 2 ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भारसाधक हो सकेगा। 1 किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। परंतु यह और कि जहां संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या यथास्थिति 15% या पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है, वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे 6 मास के भीतर इस खंड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी। 1 किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधानसभा का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद है, कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा के लिए या विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा। 2 मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 3 किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। 1 संविधान 94वां संशोधन अधिनियम 2006 की धारा 2 द्वारा 12 जून 2006 से बिहार के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2 उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 का 15 की धारा 4 द्वारा 1 नवंबर 2011 से उड़ीसा के स्थान पर प्रतिस्थापित। 3 संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 3 द्वारा 1 जनवरी 2004 से स्थापित। 4 कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है,
उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 5. मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। राज्य का महाधिवक्ता। 165. राज्य का महाधिवक्ता 1. प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। 2. महाधिवक्ता का ये कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। 3. महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल निर्धारित करे। सरकारी कार्य का संचालन। 166. राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। 1. किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। 2. राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है। 3. राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए, और जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, वहां तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। 4. तारांकन। 1. संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 28 द्वारा 3 जनवरी 1977 से, और उसका संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 23 द्वारा 20 जून 1979 से अंतःस्थापित। 167. राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल। साधारण 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। 1. प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 1, 2 आंध्र प्रदेश, बिहार, 4 मध्य प्रदेश, 5 महाराष्ट्र, 7 कर्नाटक, 8 तमिलनाडु, तेलंगाना, 1 और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदनों से 1 आंध्र प्रदेश। शब्दों का आंध्र प्रदेश विधान परिषद उत्सादन अधिनियम 1985 का 34 की धारा 4 द्वारा 1 जून 1985 से लोप किया गया। 2 आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 का 1 की धारा 3 द्वारा 30 मार्च 2007 से अंतःस्थापित। 3 मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 का 11 की धारा 20 द्वारा 1 मई 1960 से मुंबई शब्द का लोप किया गया। 4 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 8 द्वारा तारीख अधिसूचित की जानी है, अंतःस्थापित। 5 तमिलनाडु विधान परिषद उत्सादन अधिनियम 1986 का 40 की धारा 4 द्वारा 1 नवंबर 1986 से तमिलनाडु शब्द का लोप किया गया। 6 मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 का 11 की धारा 20 द्वारा 1 मई 1960 से अंतःस्थापित। 7 मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 का 31 की धारा 4 द्वारा 1 नवंबर 1973 से मैसूर के स्थान पर प्रतिस्थापित, जिसे संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 8(1) द्वारा 1 नवंबर 1956 से अंतःस्थापित किया गया था। 18 पंजाब विधान परिषद उत्सादन
अधिनियम 1969 का 46 की धारा 4 द्वारा 7 जनवरी 1970 से पंजाब शब्द का लोप किया गया। 9. तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 2010 का 16 की धारा 3 द्वारा अधिसूचना की तारीख से अंतः स्थापित। 10. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का 6 की धारा 96 द्वारा 1 जून 2014 से तमिलनाडु के स्थान पर प्रतिस्थापित। 11. बंगाल विधान परिषद उत्सादन अधिनियम 1969 का 20 की धारा 4 द्वारा 1 अगस्त 1969 से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के स्थान पर प्रतिस्थापित। अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। 2. जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा, और जहां केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधानसभा होगा। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। 1. अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। 2. खंड 1 में विनिर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। 3. पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। 170 विधानसभाओं की संरचना। 1. अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। 2. खंड 1 के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। 2. स्पष्टीकरण इस खंड में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। 1. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 9 द्वारा 1 नवंबर 1956 से अनुच्छेद 170 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2. संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 29 द्वारा 3 जनवरी 1977 से स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित। परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रतिनिर्देश है। 3. प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से विधानसभा में प्रतिनिधित्व पद पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है। परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधानसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं। परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक 4 इस खंड के अधीन आए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों की कुल संख्या का और ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं। पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। 171 विधान परिषदों की संरचना। 1. विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल 1/3 से अधिक नहीं होगी।
संख्या 1 संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 5 द्वारा 21 फरवरी 2002 से 2000 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2 संविधान 87वां संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 4 द्वारा 22 जून 2003 से 1991 के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 5 द्वारा 21 फरवरी 2002 से मूल अंक 1971 के स्थान पर 1991 अंक प्रतिस्थापित किए गए थे। 3 संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 29 द्वारा 3 जनवरी 1977 से अंतःस्थापित। 4 संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 5 द्वारा 21 फरवरी 2002 से कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 5 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 10 द्वारा 1 नवंबर 1956 से 1/4 के स्थान पर प्रतिस्थापित। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। 2 जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। 3 किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का यथाशक्य निकटतम 1/3 भाग उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। यथाशक्य निकटतम 12वां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष से स्नातक हैं या जिनके पास कम से कम 3 वर्ष से ऐसी अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गई हों। यथाशक्य निकटतम 12वां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए पढ़ाने के काम में कम से कम 3 वर्ष से लगे हुए हैं। यथाशक्य निकटतम 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। अगर शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड 5 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाएंगे। 4 खंड 3 के उपखंड उपखंड ख और उपखंड ग के अधीन निर्वाची होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाएंगे जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के और उपखंड के उपखंड ग के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे। 5 राज्यपाल द्वारा खंड 3 के उपखंड ग के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। 172 राज्यों के विधान मंडलों की अवधि 1 प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। 2 राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब 2 का वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता और उस पर अपने हस्ताक्षर करता। वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का है, और
ग उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं। 1. संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 30 द्वारा 3 जनवरी 1977 से 5 वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 24 द्वारा 6 सितंबर 1979 से 6 वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2. संविधान 16वां संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 4 द्वारा 5 अक्टूबर 1963 से खंड का के स्थान पर प्रतिस्थापित। 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन 1. राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। 2. राज्यपाल समय समय पर क सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। ख विधानसभा का विघटन कर सकेगा। 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 1. राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। 2. राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 1. राज्यपाल 2 विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। 2. सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए 3 उपबंध किया जाएगा। 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधानमंडल की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। 1. संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 8 द्वारा 186-1951 से अनुच्छेद 174 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2. संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 9 द्वारा 186-1951 से प्रत्येक सत्र के स्थान पर प्रतिस्थापित। 3. संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 9 द्वारा 18 जून 1951 से तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए शब्दों का लोप किया गया।